रेगिस्तान की गर्म हवाओं से थपेड़े खाते हुए एक छोटा सा गांव था जिसका नाम तो बस नाम का ही था। वहां की सुबह भी शाम जैसी ही लगती थी, सूनी और खामोश। इसी गांव के एक किनारे पर मिट्टी का बना एक छोटा सा घर था जिसकी दीवारें वक्त की मार से कमजोर हो चुकी थी। इस घर में समीर अपनी अम्मी, अब्बू और छोटी बहन जैनब के साथ रहता था। समीर के अब्बू यूसुफ साहब एक बेहतरीन कारीगर थे। उनके हाथों में जैसे जादू था। लकड़ी को तराश कर ऐसे खिलौने और घर का सामान बनाते कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उनकी इसी हुनर से घर का चूल्हा जलता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीने पहले शहर से सामान लाते वक्त उनकी बैलगाड़ी पलट गई और एक भारी संदूक उनके पैर पर आ गिरा। हादसा इतना बुरा था कि उनका एक पैर पूरी तरह से बेकार हो गया। अब वे बिस्तर पर ही रहते, बस हसरत भरी निगाहों से अपने घर को देखते रहते। घर का चिराग जो यूसुफ साहब का हुनर था बुझ चुका था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह उनके इलाज में लग गई। अब घर में फांकों की नौबत आने लगी थी। कई कई दिन ऐसे गुजरते कि बस सूखी रोटी और पानी पर गुजारा होता। समीर, जो अब 20 साल का नौजवान था, अपने अब्बू को इस हालत में और अम्मी को चुपचाप आंसू पीते देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसकी अम्मी एक सब्र वाली और अल्लाह पर पूरा यकीन रखने वाली औरत थी। वे हर नमाज के बाद लंबी लंबी दुआएं मांगती, लेकिन चेहरे पर कभी शिकायत न लाती। एक रात जब सब सो चुके थे, समीर को नींद नहीं आ रही थी। उसे अपनी छोटी बहन जैनब का ख्याल आया, जो पढ़ाई में बहुत तेज थी, लेकिन अब उसकी किताबें भी पुरानी हो चुकी थीं। जैनब हुनरमंद भी थी। अम्मी से उसने सिलाई कढ़ाई सीखी थी और पुराने कपड़ों पर फूल पत्तियां बनाकर उन्हें नया कर देती थी। लेकिन इस हुनर का इस गांव में कोई मोल न था। समीर उठा और अपने अब्बू के पास जाकर बैठ गया। उनकी आंखें खुली थीं। वे भी शायद यही सब सोच रहे थे। अब्बू, समीर ने धीरे से आवाज दी। यूसुफ साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा। सो जा बेटा, रात बहुत हो गई है। नींद नहीं आ रही अब्बू, मैं अब ये सब नहीं देख सकता। घर में कुछ नहीं बचा। अम्मी कब तक सब्र करेंगी? समीर की आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। यूसुफ साहब ने एक गहरी सांस ली। अल्लाह पर भरोसा रख बेटा, वही कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह रास्ते उनके लिए निकालता है जो कोशिश करते हैं। अब्बू, मैं शहर जाना चाहता हूँ। वहां जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मैं मजदूरी कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा माँ, लेकिन आप सबको इस हालत में नहीं देख सकता। यह सुनकर उसकी अम्मी भी जाग गई। वे पास आईं और समीर के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में एक हिम्मत थी। अगर तेरा दिल यही कहता है तो जरूर जा बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। बस एक बात याद रखना, नीयत साफ रखना और कभी हराम की तरफ नजर मत उठाना। थोड़ा खाना, लेकिन हलाल का खाना। अम्मी की इस बात ने समीर के इरादे को और मजबूत कर दिया। अगली सुबह उसने अपना फैसला पक्का कर लिया। जैनब ने अपने हिस्से की एक सूखी रोटी उसके झोले में रख दी। अम्मी ने एक छोटा सा तावीज उसके गले में पहनाया और दुआओं के साथ उसे रुखसत किया। अब्बू बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद और दुआ साफ दिख रही थी। समीर ने घर से निकलते वक्त आखिरी बार मुड़कर देखा। एक कमजोर घर, एक बीमार बाप, एक सब्र वाली माँ और एक हुनरमंद बहन। इन सब की उम्मीदें अब उसके कंधों पर थीं। उसने दिल में अल्लाह का नाम लिया और अनजान शहर की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, ये सोचकर कि नसीब में जो भी लिखा है उसकी आजमाइश अब शुरू हो चुकी है। गांव की पगडंडी पीछे छूट चुकी थी और समीर अब उस लंबी सुनसान सड़क पर था जो शहर की तरफ जाती थी। सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तवे की तरह तप रही थी। उसके पास पहनने के लिए एक कुर्ता पायजामा था और पैरों में पुरानी घिसी हुई चप्पलें जो हर कदम पर धूल उड़ाती थीं। उसके झोले में जैनब की दी हुई एक सूखी रोटी, एक पानी की बोतल और अम्मी का दिया हुआ ताबीज था। यही उसकी पूरी पूंजी थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया, समीर का शरीर थकने लगा। उसने कभी इतना लंबा सफर पैदल नहीं किया था। उसके कंधे, जो अब तक सिर्फ गांव के खेत खलिहानों का बोझ उठाते थे, आज पूरे परिवार की उम्मीदों के बोझ से झुके जा रहे थे। हर गुजरती हुई गाड़ी से उड़ती धूल उसके चेहरे और बालों पर जम जाती, लेकिन उसके इरादे पर नहीं। जब भी हिम्मत टूटने लगती, उसे अपनी अम्मी के दुआ करते हुए हाथ, अब्बू की हसरत भरी निगाहें और जैनब का मासूम चेहरा याद आ जाता। ये यादें उसके थके हुए कदमों में फिर से जान डाल देती। शाम होने पर वह एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए रुका। उसने झोले से वह सूखी रोटी निकाली। रोटी सख्त हो चुकी थी। उसने उसे 2 हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्सा खा लिया
और दूसरा कल के लिए बचा लिया। पानी के 2 घूंट पीते हुए उसने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की, या रब मेरी मदद फरमा, मैं अपने घर वालों के लिए निकला हूं, मुझे रास्ता दिखा। 2 दिन और 2 रात के लगातार सफर के बाद आखिरकार उसे दूर से शहर की रोशनियां दिखाई दी। वो रोशनियां नहीं थीं, जैसे उम्मीद के जुगनू थे जो उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। शहर में दाखिल होते ही समीर हैरान रह गया। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों का शोर, लोगों की भीड़, सब कुछ उसके लिए नया और अजीब था। उसके गांव की शांति के मुकाबले यह शहर एक शोर मचाता हुआ समुंदर था, और वह एक अनजान कश्ती की तरह उसमें आ गया था। अगले दिन सुबह होते ही समीर काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने सोचा था कि शहर में काम मिलना आसान होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। वह हर दुकान, हर होटल, हर निर्माण स्थल पर गया। काम मिलेगा साहब? वह हर जगह एक ही उम्मीद से पूछता। क्या काम जानते हो? सामने से सवाल आता। कुछ भी कर लूंगा साहब, मजदूरी, सफाई, बोझ उठाना, बस काम दे दीजिए, वह मिन्नत भरे लहजे में कहता। लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता, अभी कोई जरूरत नहीं है, या तुम्हारे जैसे रोज आते हैं। दिन ढल जाता लेकिन काम नहीं मिलता। उसकी जेब में जो चंद सिक्के थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। रात को सोने का कोई ठिकाना न था। कभी किसी मस्जिद के बरामदे में सो जाता, तो कभी किसी बस स्टैंड की बेंच पर। शहर की सर्द रातें उसके जिस्म को ठिठुरा देती, लेकिन अंदर की आग उसे जिंदा रखती। उसे अपने घर की याद आती, अम्मी के हाथ का बना गरम खाना, अब्बू की बातें, जैनब से नोक झोंक। उसकी आंखों के कोने भीग जाते, लेकिन वह आंसुओं को बाहर नहीं आने देता। उसे कमजोर नहीं पड़ना था। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था। अब उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। भूख से उसका पेट अंदर धंस गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। एक दिन वह एक बड़ी मार्केट में बैठा था, लोगों को आते जाते देख रहा था। तभी उसकी नजर एक निर्माण स्थल पर पड़ी, जहां मजदूर सर पर ईंटें उठाकर ले जा रहे थे। समीर हिम्मत करके वहां गया और ठेकेदार से काम मांगा। ठेकेदार एक सख्त मिजाज आदमी था। उसने समीर को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, सूरत से तो नहीं लगता कि तुमसे मेहनत होगी। साहब, एक मौका देकर देखिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। 2 दिन से भूखा हूं। समीर की आवाज में इतनी लाचारी थी कि ठेकेदार का दिल शायद पिघल गया। ठीक है, लग जाओ काम पर, दिन के 150 रुपए मिलेंगे, ठेकेदार ने कहा। 150 रुपए समीर के लिए ये उस वक्त लाखों के बराबर थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन काम पर लग गया। धूप में ईंटें उठाना, सीमेंट की बोरियां खींचना, यह काम आसान नहीं था। शाम तक उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था, हाथों में छाले पड़ गए थे। लेकिन जब ठेकेदार ने उसके हाथ पर 150 रुपए रखे, उसे अपना सारा दर्द भूल गया। उसने उन पैसों से सबसे पहले पेट भरकर खाना खाया। कितने दिनों बाद उसके हलक से निवाला उतरा था। फिर उसने सोचा, अगर मैं रोज 150 रुपए कमाऊंगा तो 50 अपने खर्च के लिए रखकर 100 रुपए रोज बचा सकता हूं। महीने के 3000 रुपए मैं अम्मी को भेज सकूंगा। यह सोचकर ही उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन ही काम चला था कि एक दिन ठेकेदार ने सब मजदूरों को जमा किया और कहा, काम अभी कुछ दिन के लिए बंद हो गया है, जब दोबारा शुरू होगा तब बुला लूंगा। समीर के पैरों तले से जमीन निकल गई। जो उम्मीद की किरण नजर आई थी, वह फिर से अंधेरे में खो गई। वह फिर से सड़क पर आ गया था। शहर की भीड़ में वह बिल्कुल अकेला था। हर तरफ लोग थे, लेकिन कोई उसका अपना नहीं था। हर तरफ शोर था, लेकिन उसकी खामोश चीख सुनने वाला कोई नहीं था। वह थक कर एक चौराहे पर बैठ गया और आसमान को देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो, या अल्लाह, आगे क्या? अब कौन सा इम्तिहान बाकी है? ठेकेदार के लफ्ज समीर के कानों में जहर की तरह घुल गए थे। काम बंद हो गया है। ये सिर्फ 3 लफ्ज नहीं थे, ये उसके टूटे हुए ख्वाबों का मलबा थे। जिस उम्मीद के सहारे उसने पिछले कुछ दिन काटे थे, वो उम्मीद एक पल में ही दम तोड़ गई। उसके हाथ में अब भी कुछ दिन की मेहनत के चंद 100 रुपए थे, लेकिन ये पैसे कब तक चलते? शहर एक ऐसे समंदर की तरह था जो सब कुछ निगल जाता है। यहां हर सांस की कीमत थी, हर निवाले का हिसाब था। वो उसी चौराहे पर देर तक बैठा रहा। गाड़ियों का शोर, लोगों की आवाजें, सब कुछ उसके लिए बेमानी हो चुका था। उसका दिमाग सुन्न था और दिल में एक अजीब सी घबराहट उतर रही थी। उसे अम्मी का चेहरा याद आया, जिन्होंने चलते वक्त कहा था,
नीयत साफ रखना, अल्लाह मदद करेगा। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी नीयत में कोई खोट है या मेरे सब्र का इम्तिहान अभी बाकी है? उसने अपनी जेब टटोली। अम्मी का दिया हुआ ताबीज अब भी उसके पास था। उसने उसे चूमा और आंखों से लगाया, जैसे अम्मी की दुआओं की ठंडक को महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। रात हो चुकी थी। पेट में भूख की आग फिर से सुलगने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो इन पैसों को यूं ही खर्च नहीं करेगा। उसे कुछ करना होगा, कोई ऐसा काम जिसमें वो किसी का मोहताज न रहे। लेकिन क्या? उसके पास न कोई हुनर था, न कोई सिफारिश। इसी सोच में डूबा वो पैदल चलने लगा। चलते चलते वो शहर के उस हिस्से में आ गया जहां रिक्शा वालों का अड्डा था। वहां दर्जनों रिक्शा लाइन से खड़े थे। कुछ ड्राइवर सवारियों से किराए के लिए बहस कर रहे थे, कुछ ग्रुप बनाकर हंस बोल रहे थे और कुछ थक कर अपने ही रिक्शा की सीट पर सो रहे थे। समीर उन्हें देखने लगा। ये लोग भी तो उसी की तरह थे, रोज कमाते रोज खाते। लेकिन इनके पास एक चीज थी जो समीर के पास नहीं थी, एक जरिया, एक वसीला। तभी उसकी नजर एक बूढ़े रिक्शा वाले पर पड़ी जो अपनी रिक्शा की चैन ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार चैन को चढ़ाने में नाकाम हो रहा था। समीर को अपने अब्बू याद आ गए। वो भी तो एक कारीगर थे। उसने बचपन में अब्बू को साइकिल ठीक करते देखा था। वो हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के पास गया। चाचा, लाइए मैं कोशिश करूं, उसने नरमी से पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा। रहने दे बेटा, ये तेरे बस का नहीं, चिकनाई लग जाएगी हाथों में। कोई बात नहीं चाचा, मैं गांव का ही हूं, ये सब काम आते हैं मुझे, समीर ने मुस्कुराकर कहा और बिना जवाब का इंतजार किए चैन को पकड़ लिया। उसने चैन को पहिए के दांतों पर सही से बिठाया, पैडल को थोड़ा घुमाया और 2 ही मिनट में चैन अपनी जगह पर आ गई। बूढ़े आदमी की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थी। जीता रह बेटा, बड़ी मदद की तूने, मैं कब से परेशान था। उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर समीर की तरफ बढ़ाया। समीर ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। नहीं चाचा, इसके पैसे नहीं लूंगा, मैंने तो बस मदद के लिए किया। समीर की इस ईमानदारी ने उस बूढ़े आदमी को प्रभावित किया। नाम क्या है तेरा बेटा? यहां नया लगता है। जी, समीर नाम है, गांव से आया हूं काम की तलाश में। तो काम मिला? चाचा ने पूछा। समीर का चेहरा उतर गया। मजदूरी की थी कुछ दिन, लेकिन अब वो काम बंद हो गया है, फिर से बेकार हूं। चाचा ने उसके उखड़े हुए चेहरे को पढ़ लिया। बेटा, ये शहर बड़ा जालिम है, यहां हुनर से ज्यादा नसीब चलता है, लेकिन हिम्मत मत हार, एक काम करेगा? आप बताइए चाचा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। समीर की आंखों में उम्मीद की हल्की सी झलक लौटी। रिक्शा चला लेगा? समीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसने कभी रिक्शा नहीं चलाया था। चाचा, मुझे चलाना नहीं आता। अरे साइकिल चलाना आता है ना, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा भारी है, 2-4 चक्कर लगाएगा तो सीख जाएगा। देख, मैं तुझे एक सेठ का पता देता हूं, उसका नाम है दीनू सेठ। उसके पास बहुत से रिक्शा हैं। वो रोज के 40 रुपए किराए पर रिक्शा देता है। सुबह ले जा, शाम को 40 रुपए देकर जमा कर दे, ऊपर जो भी कमाएगा वो तेरा। समीर के दिमाग में हिसाब किताब दौड़ने लगा। अगर मैं दिन में 150 से 200 रुपए भी कमा लूं और 40 रुपए किराया दे दूं, तब भी 100 से 150 रुपए बच जाएंगे। ये मजदूरी से बेहतर है। इसमें मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा, जब चाहूंगा काम करूंगा। ये ख्याल उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। मैं जरूर चलाऊंगा चाचा, आप मुझे पता बता दीजिए, उसने जोश से कहा। चाचा ने उसे दीनू सेठ की दुकान का रास्ता समझाया और यह भी बताया कि वो उनका नाम ले ले। अगली सुबह समीर पूरे जोश के साथ उस पते पर पहुंचा। एक छोटी सी दुकान के बाहर कई रिक्शा खड़े थे। अंदर एक मोटा सा आदमी गद्दी पर बैठा हिसाब लिख रहा था। यही दीनू सेठ था। सेठ जी, मुझे किराए पर एक रिक्शा चाहिए था, समीर ने डरते डरते कहा। दीनू सेठ ने उसे अजीब सी नजर से देखा। नया है क्या? पहले कभी नहीं देखा। कहां से आया है? जी, गांव से, रिक्शा वाले चाचा ने भेजा है, जिनका अड्डा चौराहे पर है। चाचा का नाम सुनकर सेठ थोड़ा नरम पड़ा। ठीक है, लेकिन याद रखना, रोज शाम को 40 रुपए किराया टाइम पर पहुंचना चाहिए, और रिक्शा में कोई तोड़फोड़ हुई तो उसके पैसे अलग से लगेंगे। जी सेठ जी, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। सेठ ने एक पुराना सा लेकिन मजबूत दिखने वाला रिक्शा समीर के हवाले कर दिया। समीर ने रिक्शा को पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। यह सिर्फ लोहे का बना एक 3 पहिए वाला साधन नहीं था, यह उसकी उम्मीदों का नया सहारा था, उसकी किस्मत से लड़ने का नया हथियार था।
उसने अल्लाह का नाम लिया और रिक्शा पर बैठ गया। शुरू में रिक्शा उससे संभल नहीं रहा था, कभी इधर डोलता कभी उधर, लेकिन समीर ने हिम्मत नहीं हारी। वो खाली रिक्शा को ही एक सुनसान गली में ले गया और घंटों तक चलाने की प्रैक्टिस करता रहा। धीरे धीरे उसका संतुलन बनने लगा। अब उसके अंदर थोड़ा भरोसा आ गया था। दोपहर तक वो शहर की सड़कों पर अपनी पहली सवारी ढूंढ रहा था। रिक्शा, रिक्शा, उसकी आवाज भीड़ में कहीं खो जाती। लोग उसके नए चेहरे और उसकी हिचकिचाहट को देखकर उसे नजरअंदाज कर देते। वो मायूस होने लगा। तभी एक औरत जिसके हाथ में भारी सामान था ने उसे आवाज दी, अरे रिक्शा वाले, स्टेशन चलेगा? समीर का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी पहली सवारी। जी जरूर चलूंगा बानो, बैठिए। उसने पूरी ताकत से पैडल मारना शुरू किया। हर पैडल के साथ वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। स्टेशन पहुंचकर जब उस औरत ने उसके हाथ में 20 रुपए रखे तो समीर को लगा जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। ये उसकी अपनी मेहनत की, उसके अपने दम पर की पहली कमाई थी। शाम तक उसने 130 रुपए कमा लिए थे। उसने दीनू सेठ को 40 रुपए किराया दिया, 30 रुपए का खाना खाया और उसके पास फिर भी 60 रुपए बच गए। रात को वो उसी रिक्शा की सीट पर सोया। वो सीट उसे किसी महल के बिस्तर से ज्यादा नरम और सुकून वाली लग रही थी। ऊपर खुला आसमान था, नीचे उसकी मेहनत का सहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये मायूसी के नहीं, शुक्र के आंसू थे। उसने फैसला कर लिया था, वो इस रिक्शा से अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदल कर रहेगा। सुबह की पहली किरण जब शहर के शोरगुल पर दबे पांव उतरती, समीर उससे भी पहले जाग जाता। उसका बिस्तर अब वही रिक्शा की सीट थी और उसकी छत वही खुला आसमान। रात भर की थकान के बावजूद उसके अंदर एक नई सुबह का जोश और उमंग लहर मार रहा होता। वह उठता, पास की मस्जिद के वुजू खाने में हाथ मुंह धोता और फज्र की नमाज अदा करके अल्लाह का शुक्र अदा करता जिसने उसे एक और दिन की मोहलत और मेहनत का मौका दिया था। यह उसके रोज का मामूल दिनचर्या बन चुका था। रिक्शा चलाना सिर्फ जिस्मानी मेहनत का काम न था, यह इंसानों को पढ़ने का एक हुनर भी था। हर सुबह ताकि गाड़ियों से उतरने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। कभी दोपहर में बाजार और मार्केट के चक्कर लगाता, जहां औरतें सौदा सुलभ खरीदने के बाद थकी हारी रिक्शा तलाश करती थीं। शाम होते ही उसका रुख शहर के उन इलाकों की तरफ हो जाता जहां दफ्तर और कारखाने थे और छुट्टी के बाद लोग घर जाने की जल्दी में होते। उसने चंद ही हफ्तों में शहर की नस नस को, उसकी गली कूचों को, उसके शॉर्टकट्स को ऐसे समझ लिया था जैसे वह बचपन से यहीं पला बढ़ा हो। इसी दौरान उसे तरह तरह के इंसान मिले। कोई अमीर शख्स जो अपनी बड़ी गाड़ी खराब होने पर मजबूरन रिक्शा में बैठता और पूरे रास्ते नखरे दिखाता। कोई गरीब मजदूर जो मीलों दूर अपनी बस्ती तक जाने के लिए किराए के एक एक रुपए पर बहस करता। कोई बुजुर्ग जोड़ा जो रास्ते भर अपने बच्चों की कहानियां सुनाता। कोई कॉलेज का नौजवान जो फोन पर हंसते बोलते इतना व्यस्त रहता कि उसे एहसास ही न होता कि कोई इंसान अपनी पूरी ताकत से उसे उसकी मंजिल तक खींच रहा है। समीर हर किसी से सब्र और सहनशीलता के साथ पेश आता। उसकी जुबान पर हमेशा नरमी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती, चाहे वह अंदर से कितना ही थका हुआ क्यों न हो। अम्मी की नसीहत उसके जहन में नक्श थी, बेटा अखलाकत से बड़ा कोई सरमाया पूंजी नहीं होता। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब वह दीनू सेठ को 40 रुपए किराया देता और अपनी जेब में 150 से 200 रुपए की कमाई महसूस करता तो उसकी सारी थकान दूर हो जाती। वह हर हफ्ते मनी ऑर्डर के जरिए 500 रुपए गांव भेज देता। कि अम्मी के नाम का पता लिख रहा होता तो मीर की आंखों के सामने अपने घर का नक्शा खींच जाता। उसे लगता जैसे वह सिर्फ पैसे नहीं, अपनी मेहनत का पसीना, अपनी उम्मीदें और अपनी मोहब्बत उस लिफाफे में बंद करके भेज रहा है। मगर आजमाइश अभी खत्म कहां हुई थी। एक दिन दोपहर का वक्त था। आसमान पर बादल उमड़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। समीर एक सवारी को उसके घर छोड़कर वापस आ रहा था कि अचानक उसका रिक्शा एक झटके से रुक गया। उसने पैडल पर जोर लगाया लेकिन पहिया जाम हो चुका था। उसने नीचे उतरकर देखा तो पता चला कि रिक्शा की चेन टूटकर पहिए में बुरी तरह उलझ गई थी। यह एक बड़ी खराबी थी जो उसके बस से बाहर थी। वह परेशान हो गया। अड्डा यहां से काफी दूर था और रिक्शा को खींचकर ले जाना मुमकिन न था। उसने आसपास नजर दौड़ाई। थोड़ी ही दूर पर उसे एक छोटा सा गैराज नजर आया जिसके बाहर उस्मान ऑटो रिपेयर का एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लटक रहा था।
समीर ने अल्लाह का नाम लिया और किसी तरह रिक्शा को घसीटते हुए उस गैराज तक ले गया। गैराज के अंदर तेल और ग्रीस की मिली जुली बू फैली हुई थी। एक तरफ पुराने टायर और मशीन के पुर्जे बिखरे पड़े थे, वहीं एक लकड़ी के तख्त पर एक बुजुर्ग शख्स नमाज पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी थी और पेशानी, माथे पर नमाज का निशान साफ दिख रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। समीर उनके पास अदब से खड़ा हो गया और उनकी नमाज मुकम्मल करने का इंतजार करने लगा। जब उन बुजुर्ग ने सलाम फेरा तो उनकी नजर समीर पर पड़ी। अस्सलामु अलैकुम बेटा, खैरियत? उनकी आवाज में अपनापन और स्नेह था। वलैकुम अस्सलाम चाचा जी, समीर ने अदब से जवाब दिया। वो मेरा रिक्शा खराब हो गया है, चेन टूटकर पहिए में फंस गई है। उन बुजुर्ग का नाम उस्मान था। उन्होंने मुस्कुराकर देखा। लाओ इधर ले आओ, देखते हैं इसको क्या रोग लगा है। चाचा उस्मान अपनी जगह से उठे। उनकी उम्र 60 से ऊपर होगी, लेकिन उनके जिस्म में अब भी एक फुर्ती थी। उन्होंने रिक्शा को देखा, पहिए को घुमाया और एक ही नजर में पूरा मामला समझ गए। चेन तो पूरी तरह बर्बाद हो गई है, नई डालनी पड़ेगी, और पहिए की बेयरिंग भी आवाज कर रही है, इसको भी देखना होगा। समीर का दिल बैठ गया। नई चेन, बेयरिंग, मतलब लंबा खर्च। चाचा जी कितना खर्च आएगा? चाचा उस्मान ने उसके चेहरे की उड़ती रंगत को भांप लिया। तुम खर्चे की फिक्र मत करो, पहले काम तो होने दो। बैठो यहाँ, पानी पियो। चाचा उस्मान ने अपने औजार निकाले और काम में लग गए। समीर उन्हें खामोशी से देखता रहा। जिस कुशलता और इत्मीनान से चाचा उस्मान काम कर रहे थे, उसे देखकर समीर को अपने अब्बू यूसुफ साहब की याद आ गई। वो भी तो इसी तरह लकड़ी के टुकड़ों में जान डाल देते थे। चाचा उस्मान सिर्फ पुर्जे नहीं जोड़ रहे थे, वे जैसे उस बेजान मशीन से बातें कर रहे थे। समीर से रहा न गया। वह उठा और उनके पास जाकर बैठ गया। चाचा जी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। चाचा उस्मान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मदद करेगा? चल ठीक है, ये स्पैनर पकड़। उस दिन समीर ने सिर्फ स्पैनर ही नहीं पकड़ा, बल्कि चाचा उस्मान की हर छोटी बड़ी मदद की। पहिए को साफ करने में, पुर्जों पर तेल डालने में, औजार उठाकर देने में। वह हर काम बड़े शौक और लगन से कर रहा था। उसकी आंखों में सीखने की चमक थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद रिक्शा बिल्कुल ठीक हो गया। पहिया अब मक्खन की तरह घूम रहा था। लो बेटा, हो गया तुम्हारा काम, अब ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चाचा उस्मान ने अपने हाथ कपड़े से साफ करते हुए कहा। जज़ाकल्लाह चाचा जी, आपने तो इसे नया जैसा कर दिया। बताइए कितने पैसे हुए? समीर ने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। चाचा उस्मान ने एक गहरी नजर से समीर को देखा। पैसे तो इसके 300 रुपए हुए हैं, लेकिन तुमसे नहीं लूंगा। समीर हैरान रह गया। क्यों चाचा जी? मैं मेहनत की कमाई खाता हूं, मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। जानता हूं बेटा, चाचा उस्मान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी आंखों में मेहनत की सच्चाई मैंने देख ली है, और तुमने जो 2 घंटे मेरी मदद की, वो इन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। बस ये समझ लो कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। हाँ, अगर कुछ करना ही चाहते हो तो जब वक्त मिले काम के बाद यहां आ जाया करना। मेरा हाथ बटा दोगे तो मेरी भी मदद हो जाएगी। समीर की आंखों में शुक्रिया के आंसू आ गए। एक अनजान शहर में जहां कोई उसे पूछने वाला ना था, यह बुजुर्ग शख्स उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ था। मैं जरूर आऊंगा चाचा जी, रोज आऊंगा, उसने जोश और एहसानमंदी से कहा। उस दिन के बाद समीर की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वह दिन भर रिक्शा चलाता और शाम होते ही चाचा उस्मान के गैराज पहुंच जाता। वह वहां फर्श साफ करता और चाचा उस्मान को काम करते हुए गौर से देखता। धीरे धीरे चाचा उस्मान उसे छोटे मोटे काम सिखाने लगे। पंक्चर लगाना, ब्रेक ठीक करना, चेन में तेल डालना। समीर हर चीज को लगन से सीखता। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। रिक्शा चलाना अब सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं, ये एक नए हुनर का दरवाजा बन चुका था। वह अब सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं था, वह एक शागिर्द, शिष्य बन गया था, जो अपनी किस्मत को अपने हाथों से संवारने का हुनर सीख रहा था। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया। मौसम बदले, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में तब्दील हो गए। समीर की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बांट चुकी थी। दिन का सूरज उसे शहर की सड़कों पर रिक्शा के पैडल मारते हुए देखता, और शाम का चांद उसे चाचा उस्मान के गैराज में हाथों में ग्रीस और तेल मले मशीन के पुर्जों से जूझते हुए पाता। उसके लिए अब थकान का कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके अंदर एक जुनून पैदा हो चुका था।
हुनर सीखने का जुनून। रिक्शा चलाना अब उसके लिए सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गया था। वह सुबह सवेरे निकलता और कोशिश करता कि दोपहर तक इतना कमा ले कि घर भेजने लायक रकम और रिक्शा का किराया जमा हो जाए। दोपहर के बाद का वक्त उसने गैराज के लिए समर्पित कर दिया था। जैसे ही वह गैराज में कदम रखता, रिक्शा वाला समीर नहीं रहता था, बल्कि एक शागिर्द शिष्य बन जाता था जिसकी आंखों में बेपनाह प्यास थी। चाचा उस्मान जौहरी की तरह इस हीरे को तराश रहे थे। उन्होंने समीर के अंदर छिपी हुई योग्यता और लगन को पहली ही नजर में पहचान लिया था। वे सिर्फ एक उस्ताद नहीं थे, बल्कि एक स्नेहशील पिता की तरह उसे हर चीज सिखाते। देख समीर, वे अक्सर काम के दौरान कहते, हर मशीन की एक रूह होती है, एक जुबान होती है। जब तक तू उसकी आवाज को सुनना नहीं सीखेगा, तू कभी अच्छा कारीगर नहीं बन सकता। ये जो पहिए से किर्र किर्र की आवाज आ रही है, ये चिल्लाकर कह रही है कि उसकी बेयरिंग सूख गई है, उसे तेल चाहिए। इंजन का धुआं अगर काला हो जाए तो समझ ले उसका दिल पिस्टन ठीक से काम नहीं कर रहा। ये बातें समीर के लिए किसी किताब के इल्म से ज्यादा अहम थीं। वह चाचा उस्मान की हर बात को अपने जहन में नक्श कर लेता। उसने धीरे धीरे हर तरह के काम में महारत हासिल कर ली। स्कूटर का इंजन खोलना, मोटरसाइकिल की वायरिंग ठीक करना, ऑटो रिक्शा के गियर बॉक्स की मरम्मत करना, जो काम सीखने में लोगों को सालों लग जाते, समीर ने अपनी बुद्धि और दिन रात की मेहनत से चंद महीनों में ही उन पर पकड़ मास्टरी हासिल कर ली। अब गैराज में आने वाले लोग उसे चाचा उस्मान का शागिर्द नहीं, बल्कि छोटा उस्ताद कहकर बुलाने लगे थे। एक दिन समीर ने एक बड़ा फैसला किया। उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। यह एक मुश्किल फैसला था। रिक्शा उसकी रोज की आमदनी की जमानत था, लेकिन अब उसे अपने हुनर पर और उससे ज्यादा अल्लाह की छात पर भरोसा हो चुका था। उसने चाचा उस्मान से बात की। चाचा जी, मैं अब पूरा वक्त गैराज में काम करना चाहता हूँ। रिक्शा चलाने में बहुत वक्त बर्बाद हो जाता है। मैं आपसे तनख्वाह नहीं मांगूंगा, बस मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए और जो आपको मुनासिब लगे मेरे खर्च के लिए दे दीजिएगा। चाचा उस्मान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वे जानते थे कि यह लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। बेटा, यह गैराज तेरा ही है, तू जितना वक्त चाहे यहाँ दे। और रही बात पैसों की, तो आज से इस गैराज की आमदनी में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। आधा तेरा, आधा मेरा। समीर के लिए यह लफ्ज किसी ख्वाब के पूरा होने जैसे थे। उसने एहसान मंदी से चाचा उस्मान के हाथ चूम लिए। उस दिन के बाद समीर ने अपनी पूरी जान गैराज के काम में लगा दी। उसने गैराज की सूरत ही बदल दी। बिखरे हुए पुर्जों को सलीके से अलग अलग डब्बों में रखा, दीवारों पर जरूरी औजार को टंगाने के लिए कीलें लगाईं और गैराज के बाहर एक नया साफ सुथरा बोर्ड लगवाया। उसकी मेहनत और चाचा उस्मान के तजुर्बे ने मिलकर जादू कर दिया। गैराज का काम दिन ब दिन बढ़ने लगा। इसी दौरान उसे घर से अम्मी का खत मिला। खत जैनब ने लिखा था। उसमें घर की खैरियत के साथ साथ एक फिक्र भी छिपी हुई थी। अम्मी की दवाइयां अब महंगी हो गई थीं और अब्बू की देखभाल में भी खर्चा बढ़ गया था। समीर के भेजे हुए पैसों से गुजारा तो हो रहा था, लेकिन तंगी अब भी थी। उस रात समीर सो न सका। वह जानता था कि वह पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन परिवार की जरूरतें भी बढ़ रही थीं। तभी अचानक उसे जैनब की याद आई। उसे याद आया कि जैनब पुराने कपड़ों पर कितनी खूबसूरत कढ़ाई करती थी। उसके जहन में एक बिजली सी कौंधी, क्यों न जैनब के इस हुनर को आजमाया जाए। अगले दिन उसने चाचा उस्मान से इस बारे में मशवरा किया। चाचा जी, शाह जी, मेरी बहन बहुत अच्छी कढ़ाई करती है। मैं सोच रहा हूं कि अगर उसके बनाए हुए डिजाइन शहर में किसी को पसंद आ जाएं, तो शायद घर बैठे उसके लिए भी आमदनी का कोई जरिया बन जाए। चाचा उस्मान इस ख्याल से बहुत खुश हुए। सुभान अल्लाह बेटा, ये तो बहुत नेक ख्याल। हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू ऐसा कर, अपनी बहन से कह कि वह एक साफ कपड़े पर अपने सबसे अच्छे डिजाइन का एक नमूना बनाकर भेजे। मैं यहाँ बाजार में कुछ कपड़े के व्यापारियों को जानता हूँ, हम उन्हें दिखाएंगे। क्या पता अल्लाह कोई वसीला पैदा कर दे। समीर ने फौरन जैनब को एक लंबा खत लिखा। उसने उसे पूरा मंसूबा, संगनामा, योजना समझाया और उसे हौसला दिया। कुछ हफ्तों बाद उसे गांव से एक पार्सल मिला। उसमें जैनब के हाथ का बना एक रुमाल था। एक सफेद मलमल के कपड़े पर रेशम के रंग बिरंगे धागों से इतना नफीस और बारीक फूल बना था कि देखने वाले की निगाह ठहर जाए। हर पत्ती, हर पंखुड़ी में उसकी मेहनत और लगन साफ झलक रही थी। समीर उस रुमाल को देखकर दंग रह गया। उसे अपनी बहन के हुनर पर नाज महसूस हुआ। अब अगला पड़ाव
इस हुनर को दुनिया के सामने लाने का था। समीर ने चाचा उस्मान से इजाजत ली और अगले दिन शहर के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट का रुख किया। गैराज के मैले कुचैले कपड़ों के बजाय आज उसने एक साफ सुथरा कुर्ता पायजामा पहना था। हाथ में वह अनमोल रुमाल लिए वह एक एक दुकान पर जाता, लेकिन वहां भी उसे वैसी ही बेरुखी का सामना करना पड़ा जैसा उसे शुरू में काम ढूंढते वक्त करना पड़ा था। ये सब नहीं चलता भाई, ये हाथ का काम है, महंगा पड़ता है, आजकल मशीन का जमाना है, एक दुकानदार ने बिना देखे ही कह दिया। डिजाइन पुराना है, मार्केट में नए फैशन की चीजें चलती हैं, दूसरे ने आलोचना की। शाम तक समीर दर्जनों दुकानों पर भटक चुका था, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही हाथ लगी। वह थक कर मार्केट के एक फव्वारे के पास बैठ गया। उसके दिल में एक पल को यह ख्याल आया कि शायद वह गलत सोच रहा था, शायद इस हुनर की इस शहर में कोई कद्र नहीं। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। जब अल्लाह ने मेरी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दिया तो वह मेरी बहन के हुनर को कैसे जाया होने देगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और फैसला किया कि वह कल फिर कोशिश करेगा। वह उठने ही वाला था कि उसकी नजर एक छोटी सी लेकिन बेहद सलीके से सजी हुई बुटीक पर पड़ी। उसका नाम था परिपोश। उसने सोचा, चलो ये आखिरी कोशिश है। अंदर एक खुश लबास अच्छे कपड़े पहने खातून काउंटर पर बैठी थी। समीर ने झिझकते हुए उन्हें सलाम किया और वह रुमाल उनके सामने रख दिया। मेरी बहन ने यह बनाया है, मैं सोच रहा था अगर। वह अपनी बात पूरी ना कर सका। उस खातून ने रुमाल उठाया और उसे गौर से देखने लगी। उन्होंने उसे रोशनी में करके उसकी सिलाई की बारीकी देखी, धागों के रंगों के चुनाव को परखा। समीर की सांसें थमी हुई थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद उस खातून ने नजर उठाई। उनकी आंखों में हैरानी और पसंदीदगी के भाव थे। ये तुम्हारी बहन ने बनाया है? उन्होंने पूछा। जी, समीर ने धीरे से कहा। इस हुनर की कद्र करना सीखो नौजवान। ये सिर्फ एक रुमाल नहीं, एक कलाकृति है। मैं इस तरह के काम की तलाश में थी। क्या तुम्हारी बहन हमारे लिए काम कर सकती है? हम उसे डिजाइन और कपड़ा देंगे, उसे बस इस पर ऐसी ही नफासत से काम करना होगा। समीर को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। जिस हुनर को पूरा बाजार ठुकरा चुका था, उसकी कद्र एक छोटी सी दुकान में हो गई थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। एक ही वक्त में दो हुनर, एक भाई का, एक बहन का, अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके थे। परिपोश बुटीक की मालकिन, जिनका नाम आलिया बेगम था, एक जौहरी की तरह हुनर की परख रखती थी। उनकी नजर ने एक झलक में ही जैनब के काम में छिपी नफासत, मेहनत और उसकी रूह को पहचान लिया था। समीर के लिए यह लम्हा किसी मौजिज़े-दी चमत्कार से कम न था। जिस शहर ने उसे ठोकर मारी थी, आज वही शहर उसकी बहन के हुनर को सलाम कर रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आलिया बेगम ने उसे पहले ऑर्डर के तौर पर कुछ कपड़े, रेशम के धागे और एक नया डिजाइन देकर कहा, अपनी बहन से कहना इसे आराम से, इत्मीनान से बनाए। हुनर वक्त मांगता है, जल्दी नहीं। उन्होंने पेशगी बाख्तम एडवांस के तौर पर एक अच्छी खासी रकम भी समीर के हाथ पर रखी। समीर जब गैराज वापस लौटा तो उसका चेहरा खुशी से तमक रहा था। उसने सारा माजरा चाचा उस्मान को सुनाया। चाचा उस्मान की बूढ़ी आंखें भी ये सुनकर नम हो गईं। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। देखा समीर, मैं कहता था ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो कभी किसी की मेहनत को रायगा व्यर्थ नहीं जाने देता। एक दरवाजा बंद होता है तो वह 10 नए दरवाजे खोल देता है। उस रात समीर ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा और सबसे पुरुम्मीद आशा से भरा खत जैनब को लिखा। उसने एक एक बात तफसील से बताई। उसने लिखा, जैनब, तुम्हारा हुनर अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा, यह हमारे घर की उम्मीद बन गया है। अम्मी से कहना अब उनकी दवा में कभी नागा गैप नहीं होगा, और अब्बू से कहना उनका बेटा अब इतना कमजोर नहीं रहा। उसने आलिया बेगम से मिली पेशगी रकम और कपड़ों का पार्सल फौरन गांव के पते पर रवाना कर दिया। उधर गांव में जब पार्सल और खत पहुंचा, गोया ईद का समा हो गया। जैनब ने जब अपने नाम का पार्सल खोला और उसमें से चमकते रेशमी धागे, नफीस कपड़े और शहर से आया नया डिजाइन देखा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने उस कपड़े को ऐसे चूमा जैसे वह कोई मुकद्दस पवित्र चीज हो। उसकी अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। यूसुफ साहब जो बिस्तर पर लेटे थे, उनके चेहरे पर भी मुद्दतों बाद एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। उन्हें अपने बच्चों पर, उनकी तरबियत पर नाज महसूस हो रहा था। जैनब ने पूरी लगन और मेहनत से काम शुरू कर दिया। वह दिन में घर का काम करती और रातें जाग जाग कर उस कपड़े पर अपनी कला के रंग भरती। हर टांका,
हर फूल, हर पत्ती में वह अपनी उम्मीदें, अपनी दुआएं और हाई जो और अपने भाई के ख्वाब को बुन रही थी। इधर शहर में समीर और चाचा उस्मान का गैराज अब शहर के मशहूर गैराजों में शुमार होने लगा था। समीर की ईमानदारी, उसके काम की सफाई और वक्त की पाबंदी ने लोगों का दिल जीत लिया था। लोग अब दूसरे मैकेनिक्स को छोड़कर खास तौर पर उनके पास आते थे। समीर ने सिर्फ पुरानी तकनीकों पर ही बस नहीं किया, बल्कि वह नई गाड़ियों के मॉडल, उनके इंजन और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए किताबें भी पढ़ता। चाचा उस्मान उसकी इस लगन को देखकर हैरान भी होते और खुश भी। एक दिन चाचा उस्मान ने समीर को अपने पास बिठाया। उनका लहजा बहुत संजीदा था। समीर बेटा, अब वक्त आ गया है। समीर कुछ समझा नहीं। कैसा वक्त चाचा जी? बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे जिस्म में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये गैराज मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरी औलाद जैसा है। मैं इसे किसी ऐसे के हवाले करना चाहता हूं जो इसकी कदर करे, जो इसे मुझसे भी आगे ले जाए। चाचा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये गैराज आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। मैं तो बस आपका एक छोटा सा मददगार हूं, समीर ने जज्बाती होकर कहा। नहीं बेटा, चाचा उस्मान ने उसके सर पर हाथ फेरा। तुम मददगार नहीं, इस गैराज की रूह हो। जिस दिन तुमने इस गैराज में कदम रखा था, उसी दिन इसकी किस्मत बदल गई थी। मैं चाहता हूं कि आज से तुम इस गैराज के मालिक बनो। समीर के पैरों तले से जमीन निकल गई। मालिक? नहीं चाचा जी, ये जुल्म मत कीजिए। मैं इस काबिल नहीं। आप मेरे उस्ताद हैं, मेरे बाप जैसे हैं। मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूं? ये मैं तुम्हें दे नहीं रहा, ये तुम्हारा हक है बेटा। तुम्हारी मेहनत का सिला है। मैंने एक कागज बनवाया है। आज से ये गैराज कानूनी तौर पर तुम्हारा है। हाँ, मेरी एक शर्त है। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, समीर ने रोते हुए कहा। शर्त यह है कि तुम मुझे इस गैराज से निकालोगे नहीं। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी गैराज में इन पुर्जों के बीच रहना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, एक शागिर्द की तरह, चाचा उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर समीर उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। एक अनजान शहर में एक बुजुर्ग ने उसे न सिर्फ हुनर दिया, बल्कि उसे बाप का प्यार और एक पहचान भी दे दी थी। कुछ हफ्तों बाद जैनब का बनाया हुआ पहला लॉट शहर पहुंचा। जब आलिया बेगम ने वह काम देखा तो वे अशश कर उठी। जैनब ने डिजाइन में अपनी तरफ से कुछ ऐसी तब्दीलियां की थीं जिसने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। वह काम इतना पसंद किया गया कि बुटीक में हाथों हाथ बिक गया। आलिया बेगम ने फौरन जैनब को उससे भी बड़ा ऑर्डर दिया और उसकी मेहनत का मुआवजा दिया। अब घर में दो तरफ से बरकत बरस रही थी। एक तरफ समीर के गैराज की आमदनी, दूसरी तरफ जैनब के हुनर की कमाई। घर के हालात अब पूरी तरह बदल चुके थे। फाके और तंगी अब गुजरे वक्त की बात हो चुकी थी। अम्मी का बेहतर इलाज शुरू हो गया था। अब्बू के लिए नई दवाइयां और अच्छी खुराक का इंतजाम हो गया था। घर की टूटी हुई छत की मरम्मत हो गई थी। दीवारों पर सफेदी कर दी गई थी। समीर अब हर 2-3 महीने में गांव का चक्कर लगाता। जब वह पहली बार इतने अरसे बाद गांव पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वही कमजोर सा घर अब साफ सुथरा और मजबूत लग रहा था। अम्मी के चेहरे पर अब फिक्र के बजाय सुकून था। और जैनब, वह अब एक मासूम लड़की नहीं, बल्कि एक खुद एतमाद, आत्मविश्वासी, हुनरमंद खातून बन चुकी थी। उसने गांव की 2 और लड़कियों को अपने साथ काम पर लगा लिया था। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, एक ऐसी शाम जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी, यूसुफ साहब ने समीर का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तुमने इस घर की इज्जत रख ली। तुमने साबित कर दिया कि नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते बना ही देता है। मुझे तुम पर फख्र है। अपने अब्बू के ये लफ्ज सुनकर समीर को लगा जैसे उसे उसकी जिंदगी भर की मेहनत का सिला मिल गया हो। एक भाई का हुनर और एक बहन का हुनर, दोनों एक साथ मिले तो उन्होंने सिर्फ एक घर की किस्मत नहीं, बल्कि एक पूरे खानदान की तकदीर बदल दी थी। मंजिल अब दूर नहीं थी। वक्त का दरिया बहता रहा और उसके साथ ही समीर और जैनब की मेहनत के फल और भी मीठे होते गए। 2 साल का अरसा बीत चुका था। इन 2 सालों में समीर सिर्फ एक कारीगर से एक कामयाब व्यवसायी बन चुका था। चाचा उस्मान का छोटा सा गैराज अब उस्मान समीर मोटर्स के नाम से एक बड़े और आधुनिक वर्कशॉप में तब्दील हो चुका था। समीर ने बैंक से कर्ज लेकर आसपास की जमीन खरीद ली थी और वहां नई मशीनें लगवा दी थी। अब वहां सिर्फ स्कूटर और मोटरसाइकिल ही नहीं, बल्कि बड़ी गाड़ियों और ट्रकों की मरम्मत का काम भी होने लगा था। उसने शहर के कुछ और होनहार और गरीब लड़कों को काम पर रख लिया था, जिन्हें वह न सिर्फ तनख्वाह देता, बल्कि उन्हें अपने उस्ताद चाचा उस्मान
की तरह हुनर भी सिखाता। वह कहता था, हुनर बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। उधर गांव में जैनब का छोटा सा काम अब एक पूरे करघे वर्कशॉप की शक्ल इख्तियार कर चुका था। परिपोष बुटीक से मिलने वाला काम इतना बढ़ गया था कि जैनब ने अपने घर के आंगन में ही एक अलग कमरा बनवा लिया था, जहां गांव की 10 से ज्यादा लड़कियां और औरतें उसके साथ काम करती थीं। उसने उन सबको अपने जैसा ही नफीस काम सिखाया था। अब वह सिर्फ एक हुनरमंद लड़की नहीं थी, बल्कि एक उस्तानी और ऐसा जरिया बन चुकी थी जिसने गांव की कितनी ही मजबूर औरतों के घरों के चूल्हे जला दिए थे। उनके बनाए हुए डिजाइन अब सिर्फ परिपोष तक महदूद नहीं थे, बल्कि आलिया बेगम के जरिए शहर के दूसरे बड़े शोरूम्स तक भी पहुंचने लगे थे। घर की सूरत अब पहचानी नहीं जाती थी। मिट्टी का वह कमजोर घर अब एक पक्का हवादार मकान बन चुका था। यूसुफ साहब का इलाज शहर के सबसे अच्छे हकीम से करवाया गया। उनका पैर पहले की तरह तो ना हो सका, लेकिन अब वे लाठी के सहारे चलने फिरने लगे थे। उन्होंने अपने पुराने औजार फिर से साफ किए थे और आंगन में बैठकर छोटे मोटे लकड़ी के खिलौने बनाने लगे थे। रोजी के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह की तस्कीन के लिए। अम्मी की सेहत अब बहुत बेहतर थी और उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून और शुक्र का नूर रहता। एक दिन जब समीर गांव आया हुआ था, वह रात को अपने अब्बू के पास बैठा उनके पैर दबा रहा था। अब्बू, मैं सोच रहा था। समीर ने बात शुरू की। क्या सोच रहा था बेटा? यूसुफ साहब ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि मैं शहर में सब कुछ छोड़कर वापस गांव आ जाऊं। अब अल्लाह का दिया सब कुछ है, यहीं आप सबके साथ रहूंगा। यूसुफ साहब मुस्कुराए। पगले, कामयाबी हासिल करना आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना और आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल। तुम्हारा शहर में रहना जरूरी है। हाँ, अगर गांव के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसका रास्ता ये नहीं कि तुम अपना काम छोड़ दो। तो फिर क्या रास्ता है अब्बू, आप ही बताइए। बेटा, तुमने शहर में देखा है कि हुनर की कितनी कदर है। हमारे गांव और आसपास के देहातों में तुम्हारे जैसे कितने ही नौजवान हैं जिनके पास न जमीन है न कोई काम। वे बेकारी में अपना वक्त और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्यों ना तुम उनके लिए कुछ करो। अब्बू की इस बात ने समीर के दिल पर गहरा असर किया। उसने इस बारे में जैनब से भी मशवरा किया। जैनब ने भी अपने अब्बू की बात की तायद की। भैया, अब्बू सही कह रहे हैं। मैं भी यहां देखती हूं कितनी ही लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास कोई जरिया नहीं। अगर हम उन्हें हुनर सिखा दें तो वे भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं। भाई बहन ने मिलकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने गांव के बाहर अपनी कुछ जमीन पर 2 अलग अलग वर्कशॉप बनाने का काम शुरू कर दिया। एक वर्कशॉप लड़कों के लिए, जहां समीर ने शहर से कुछ पुरानी मशीनें लाकर रखी, और एक उस्ताद नियुक्त किया जो उन्हें मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ठीक करने का काम सिखाता। दूसरा वर्कशॉप लड़कियों के लिए, जहां जैनब ने सिलाई और कढ़ाई की नई मशीनें लगवाईं और खुद उन्हें नए डिजाइन और काम की बारीकियां वो सिखाने लगी। उनका यह कदम गांव के लिए एक इनकलाब साबित हुआ। शुरू में लोग झिझकते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुछ ही महीनों में लड़के लड़कियां हुनर सीखकर अपने घर का सहारा बनने लगे हैं, समीर हर हफ्ते शहर से आता और खुद लड़कों के काम को देखता, उन्हें नई चीजें सिखाता। जैनब का करघा अब एक पूरा ट्रेनिंग सेंटर बन चुका था। गांव जो कभी बेकारी और गुर्बत की मिसाल था, अब मेहनत और हुनर की मिसाल बन रहा था। लोग अब अपने बच्चों को काम की तलाश में शहर नहीं भेजते थे, बल्कि समीर उस्ताद और जैनब बाजी के पास वॉस हुनर सीखने भेजते थे। गांव की सड़कें पक्की हो गई थीं, एक छोटा सा दवाखाना खुल गया था और बच्चों के लिए स्कूल की इमारत भी नई बन गई थी। ये सब समीर और जैनब की खामोश खिदमतों का नतीजा था। एक शाम समीर और जैनब अपने घर की छत पर बैठे अपने गांव को देख रहे थे। सूरज डूब रहा था और उसकी सुनहरी रोशनी पूरे गांव पर फैली हुई थी। मस्जिद से मगरिब की अजान की आवाज आ रही थी। जैनब, समीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, याद है जब मैं शहर जा रहा था तो यही गांव कितना वीरान और बेरंग लगता था। जैनब मुस्कुराई। और आज देखिए भैया, हर घर से रोशनी आ रही है, हर चेहरे पर एक उम्मीद है। ये सब आपकी मेहनत का सिला है, मेरी अकेले की नहीं जैनब, हमारी मेहनत का। अगर तुम्हारा हुनर और हौसला साथ न होता तो मैं शायद शहर की ठोकरों में ही गुम हो जाता। हम दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक के बिना दूसरा बेकार है। दोनों भाई बहन खामोशी से उस मंजर को देखते रहे। उन्होंने सिर्फ अपने घर की किस्मत नहीं बदली थी, उन्होंने अपने पूरे गांव की तकदीर संवार दी थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि नेकी और मेहनत का सफर कभी खत्म नहीं होता। एक मंजिल पाने के बाद दूसरी, उससे भी बड़ी मंजिल आपका इंतजार करती है।
दूसरों की जिंदगी में उम्मीद के दिए जलाने की मंजिल। जिंदगी का कारवां आगे बढ़ता रहा। समीर और जैनब की शोहरत अब उनके गांव और शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों तक फैल चुकी थी। उस्मान समीर मोटर्स अब सिर्फ एक वर्कशॉप नहीं बल्कि एक भरोसे का नाम बन चुका था। समीर ने अपने काम को इतना बढ़ा लिया था कि उसने गाड़ियों के पुर्जों की एक बड़ी दुकान भी खोल ली थी। लेकिन इस तमाम कामयाबी के बावजूद उसके मिजाज में वही पहले जैसी आजिजी, विनम्रता और इंकिसारी अनम्रता की थी। वह आज भी चाचा उस्मानी के पैर दबाना और उनसे मशविरा लेना अपना फर्ज समझता था। चाचा उस्मान अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब वे अपने हाथों से तराशे हुए हीरे समीर को इतनी बुलंदी पर देखते तो उनकी रूह तक सुकून से भर जाती। उधर जैनब का काम भी उरूज शिखर पर था। उसके बनाए हुए डिजाइन की मांग इतनी बढ़ गई थी कि उसने एक सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव सोसाइटी कायम कर ली थी, जिसके तहत आसपास के कई गांवों की सैकड़ों औरतें काम करके अपने घर का सहारा बनी हुई थी। वह सिर्फ उन्हें काम नहीं देती थी बल्कि उनकी बच्चियों की पढ़ाई और शादी ब्याह में भी मदद करती। गांव के लोग उसे अब सिर्फ जैनब बाजी नहीं बल्कि आपा जान, बड़ी बहन कहकर पुकारते थे। एक दिन आलिया बेगम, परिपोष की मालकिन, खुद गांव आई। वे जैनब के काम और उसके विजन से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने जैनब के साथ मिलकर एक नए ब्रांड देहात बासिगोन की बुनियाद रखी, जिसका मकसद गांव की हुनरमंद ख्वातीन के काम को सीधे बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना था। अम्मी और अब्बू की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब अपने बच्चों को उनके घरों में आबाद देखने की थी। चाचा उस्मान ने समीर के लिए शहर के एक शरीफ खानदान की पढ़ी लिखी लड़की हिना का रिश्ता ढूंढा। समीर, जिसने कभी अपनी जात के बारे में सोचा ही नहीं था, अपने बुजुर्गों के फैसले के आगे सर झुका दिया। शादी बहुत सादगी से लेकिन पुरवकार हिना समीर की जिंदगी में आकर उसके लिए एक बेहतरीन शरीक ए हयात, जीवन साथी ही नहीं बल्कि उसके काम में एक मददगार भी साबित हुई। वह पढ़ी लिखी थी और उसने वर्कशॉप के हिसाब किताब और मैनेजमेंट को इतने बेहतरीन ढंग से संभाला कि समीर को अपने गांव के प्रोजेक्ट के लिए और ज्यादा वक्त मिलने लगा। कुछ अरसे बाद जैनब की शादी भी गांव के ही एक पढ़े लिखे और सुलझे हुए नौजवान से कर दी गई, जो गांव के स्कूल में उस्ताद था और जैनब के काम और उसके जज्बे की दिल से कद्र करता था। एक रोज पूरा खानदान, समीर, हिना, जैनब और उसका शौहर अब्बू सब आंगन में बैठे थे। चाचा उस्मान भी खास तौर पर शहर से आए हुए थे। माहौल में एक अजीब सा सुकून, एक ठहराव था। सबके चेहरे पर शुक्र और इत्मीनान के भाव थे। तभी यूसुफ साहब ने अपनी कंपाती आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम सबको वो कहानी सुनाता हूं जो मेरे अब्बू ने मुझे सुनाई थी। सब खामोशी से उन्हें सुनने लगे। एक बार एक शख्स रेगिस्तान में सफर कर रहा था। उसका पानी खत्म हो गया और वह प्यास से मरने के करीब पहुंच गया। तब उसे दूर एक हैंडपंप नजर आया। वह पानी से अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके वहां पहुंचा। हैंडपंप के पास एक बोतल में थोड़ा सा पानी रखा था और एक पर्ची पर लिखा था, इस पानी को हैंडपंप में डालकर चलाओ तो बहुत सारा पानी निकलेगा। पीने के बाद बोतल दोबारा भरकर रखना मत भूलना। अब वह शख्स कश्मकश में पड़ गया। अगर उसने पानी हैंडपंप में डाल दिया और पानी न निकला तो वह यकीनन मर जाएगा, और अगर उसने वह थोड़ा सा पानी पी लिया तो शायद कुछ देर और जिंदा रह ले। उसने एक लंबा सांस लिया, अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा किया और सारा पानी हैंडपंप में डाल दिया। उसने पंप चलाना शुरू किया और कुछ ही देर में ठंडे मीठे पानी की धार बह निकली। उसने जी भरकर पानी पिया, अपनी मश्क पानी का थैला भरी और चलने से पहले उसने बोतल को दोबारा लबालब भरकर वहीं रख दिया और पर्ची पर एक जुमला और लिख दिया, यकीन करो ये काम करता है। यूसुफ साहब ने कहानी खत्म करके समीर और जैनब की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम दोनों मेरी वो कहानी हो। जब इस घर में कुछ नहीं था तो तुम्हारे पास सिर्फ हिम्मत, ईमानदारी और हुनर का वो थोड़ा सा पानी था। तुमने उसे पीकर अपनी जान बचाने के बजाय उसे नसीब के हैंडपंप में डाल दिया। तुमने अल्लाह पर यकीन किया और मेहनत का पंप चलाया, और देखो आज अल्लाह ने तुम पर कैसी रहमतें और बरकतें नाजिल की हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने सिर्फ अपनी प्यास नहीं बुझाई बल्कि आने वाले मुसाफिरों के लिए भी बोतल भरकर रख दी है। यह सुनकर सबकी आंखें भीग गईं। समीर उठा और अपने अब्बू के गले लग गया। उसे आज अपनी सारी मेहनत, सारी ठोकर, सारी आजमाइश का असल मतलब समझ में आया था। सीख, नसीब की आजमाइश की यह कहानी हमें कुछ गहरी बातें सिखाती है। 1. अल्लाह पर तवक्कुल।
जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपने पास मौजूद आखिरी जरिया भी दांव पर लगाना पड़ता है। जो लोग उस वक्त अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए अल्लाह बेहतरीन रास्ते खोलता है। 2. हुनर की कद्र। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन हुनर हमेशा इंसान के साथ रहता है। अपने हुनर को पहचानना, उसे निखारना और सही वक्त पर इस्तेमाल करना ही कामयाबी की चाबी है। 3. नीयत की सफाई। अगर इंसान की नीयत साफ हो और वह दूसरों की भलाई का भी सोचता हो, तो उसके काम में बरकत खुद ब खुद आ जाती है। 4. शुक्रगुजारी। कामयाबी मिलने के बाद अपने उस्ताद, अपने रिश्तों और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। 5. मेहनत का कोई विकल्प नहीं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से पीछे नहीं हटते। ठोकरें और मुश्किलें सफर का हिस्सा हैं, मंजिल का नहीं।